प्रेमानंद महाराज जी ने जो कहा महिलाओं को लेकर, वो सही कहा गलत कहा? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा भाई। आज हम अरे देखिए, एक महिला तब थी जब जौहर हो जाता था। हाँ। ठीक है, वो जौहर कर लेती थी। हाँ। मगर अपना शरीर किसी को निछावर नहीं करती थी, अपना शरीर किसी को छूने नहीं देती थी। आज की महिलाएं क्या कर रही है, 4-4 बॉयफ्रेंड, 5-5 बॉयफ्रेंड, 6-6 बॉयफ्रेंड। ब्रेकअप हुआ नहीं कि उससे पहले एक बॉयफ्रेंड तैयार है। तो ये चीज जो है ना, ये सारा चीज जो है, प्रेमानंद जी देखिए क्या होता है ना, साधु संत हमारे ये होते हैं कि जो समाज सुधारते हैं, और वो समाज कैसे भी सुधारें। आज आपको अगर किसी वैश्या को वैश्या बोला जा रहा है तो उसे बुरा नहीं लगना चाहिए। अभी एक मैं देख रहा था खुशबू पटानी को, हाँ। वो बास्टर्ड और ये सब बोल रही है कि उनको जो फॉलो करते हैं, सही बात। अरे भैया तुमने कभी वो छिंगुर बाबा के बारे में बोला? कभी तुमने किसी और के बारे में बोला जो हलाला करते हैं, 4-4 बीवी रखते हैं, उनके बारे में कभी बोला? कभी तुम्हारे में क्षमता है बोलने की? अरे 6 इंच छोटी कर दी जाओगी, समझे? अगर बोल भी दोगी तो तुम्हारा अपना ही इंडस्ट्री तुम्हें निकाल देगा, सही बात, समझे? तो ये सब चीजें तुच्छ चीजें हैं। हमारे जो साधु संत कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं। हाँ। आपको क्या लगता है प्रेमानंद महाराज जी को फर्जी बताया गया? उन्होंने कहा, उनका कहना है कि ये जो ऐसे जो लोग हैं, ये समाज में सिर्फ द्वेष फैलाने का काम करते तो हैं। जाओ ना, फिर क्यों नहीं जाते हो? जाओ छंगुर बाबा के पास जाओ, कौन रोक रहा है तुम्हें? और फिर एक दिन सूटकेस में पैक हो जाना। घूम तो रहे 2-2 लाख रुपए के मोटरसाइकिल पर घूम तो रहे, शंकर नाम रख करके, हैं हिंदू नाम रख करके अब फंसाते हैं तुम्हें। अब फिर बाद में सूटकेस में पैक करते हैं। तो अगर बाबा ने कह दिया, प्रेमानंद जी महाराज ने, तो बहुत बुरा लग गया, बहुत तिल मिला रहे हो। लेकिन जब मोटरसाइकिल पर बैठ के जाते हो और नाम तुम्हें कुछ बता करके तुम ब्लैकमेल करता है और फिर तुम्हें काट करके खा जाता है, फिर चिल्लाते हो तुम। बिल्कुल सही गए हैं, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे प्रेमानंद जी महाराज हो, बिल्कुल सही। ये समाज को सुधार रहे हैं। जो लड़कियां जिस तरह के आज के समय में देखता हूं, मैं खुद देख कर मैं अचंभित रह जाता हूं, किस तरह से लड़कियां बात करती रहती हैं, हम कुछ कहा भी नहीं भाई साहब, पुरुष नहीं करते क्या? मतलब ये बताओ क्या? ये भाई साहब इनकी है महाराज जैसी सोच। तो अच्छी बात है, महाराज जैसी सोचे तो। बट उस बारे में है, कई बातों पे इनकी सोच महाराज जैसी नहीं है। पहली तो बात मैं कहता हूँ, इन गुरुओं को, इन महाराजों को किसी की बहन बेटी पे उंगली उठाने का अधिकार किसने दिया? सही बात। किसने उन्हें अधिकार दिया? किसी की बहन बेटी उनके घर में नहीं है, इनके घर में होगी, मेरे घर में है, मैं कैसे बर्दाश्त कर लूंगा ऐसी अच्छा, बात? बताइए चाचा, एक मौलवी जी की भी वीडियो वायरल हो रही है, वो बता रहे हैं कि जो महिला है वो एक खेती के समान है। क्या कहना चाहोगे? अरे भाई साहब ऐसा है, ये इन्होंने क्या नाम है? ऐसा वैसा मत बताइए, मैं बता रहा हूं ना, टारगेट करो तो ये जो मौलाना है या ये पुजारी हैं या ये ज्ञानी पुरुष जो बैठे हुए हैं, अभी तुमने बागेश्वर महाराज का नाम सुना था, जिसने लड़कियों को कह के कहा था ये भी खाली प्लॉट है। इधर ये अनुरुद्धाचार्य, ये पता नहीं क्या कह रहे हैं, 25-25। ये मौलाना, ये पंडित वगैरह बैठे हैं ना, ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। और इन जैसे उनकी बातों में आते हैं ना, अपनी घर की बहन बेटी, एक मिनट भाई, अपनी घर की बहन बेटियों को भी सच्ची नजर से अच्छा, एक देखने। बात बताओ, शक की नजर तो ये हो गई, जहांगीर बाबा का नाम सुना है? भाड़ में गया, भाड़ में नहीं भाई, वहाँ नहीं बोले, नहीं गलत, उन्हें नहीं बोलना, उन्हें नहीं बोलना, जहांगीर बाबा को नहीं बोलना। जहांगीर बाबा कहा था, मैं उसे बाबा बाबा नहीं मानता, नहीं बोलना, जहांगीर बाबा नहीं मानता। आप बाबा बाबा क्यों बोल रहे हैं? मौलाना है वो, मौलाना बोलिए ना। आप एक बात बताइए, इन्हीं की बेटी, इनकी बहू अगर 4-4 जगह जाएगी, इनको अच्छा लगेगा? किसी को भी अच्छा लगेगा ये जो बोल रहे हैं? और अगर साधु संत अगर अच्छा चीज बोल रहे हैं, समाज को अच्छा बनाने के लिए बोल रहे हैं, तो किसी को आपत्ति क्या होना चाहिए? आज कोई लड़की जो बाहर जा रही है, क्या उस पर नजर नहीं रखे हम? क्या उसका हम ये नहीं देखे कि भाई वो कहाँ जा रही है? ओयो जा रही है या पढ़ने जा रही है, ट्यूशन पढ़ने जा रही है? ये बताइए। आपकी बहन बेटी जाती है, आप नजर रखते हो ना? बिल्कुल रखते हैं। बाबा कहेगा जब भी आप नजर रखो, नहीं बाबा कहेगा जब भी आप नजर रखोगे। क्या तुम्हें अपनी बहन बेटी का संस्कार की पता नहीं है क्या? तुमने जैसे संस्कार दिए होंगे अपनी बहन बेटियों को, वही संस्कार उसमें होंगे। तुम अपने उन बाबाओं से तो हमारे सनातन में संस्कार सीखा जाता है, क्योंकि वो तो हमारे स्तंभ है। और सनातन में ये कहा गया है कि बाबाओं के मुंह से निकली हुई बाणी एक प्रकार से एक लकीर है। आपको बता दें कि अभी तक प्रेमानंद महाराज सबको भगवान दिख रहे थे, लेकिन एक स्टेटमेंट के बाद उनका सब रॉन्ग स्टेटमेंट निकाल रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने जो भी कहा है एकदम सही कहा है, उसमें गलत क्या है? एक भी शब्द कहाँ गलत है? उन्होंने कहा कि अगर दुनिया गलत रास्ते पर जा रही है, मेरा काम है सुधारना, मैं सही बोलूंगा तो लोगों को बुरा लगेगा ही। आज आप यहीं पे स्टेटमेंट कोई दे दे, 2 लोग हैं जिनको बुरा लगेगा, बाकी लोगों को सही लगेगा, तो उन 2 लोगों के लिए मैं अपना विचार क्यों बदलूं?
बिल्कुल यही तो बात है। पॉइंट है, पॉइंट है। जितने बात आज वो बोलते हैं प्रेमानंद जी पर, धीरेन्द्र शास्त्री पे, अरे छंगुर पर बोल के दिखाना। छंगुर में बोलते हुए मुंह में दही जम जाता। जो 3000 महिलाओं को धर्मांतरण करा चुका है, उस महिलाओं पर क्या बीता होगा। अब तो अभी उसके बगल में जो कब्रिस्तान बना हुआ है, उसमें से हड्डी खोजा जा रहा है, कितने को उसमें दफना दिए। उनकी बात का जवाब दे। बात करते ही ये लोग आके अपने जैसे घर के संस्कार होंगे, चाहे वो मैं हूँ या ये भाई साहब हो या ये भाई साहब हो, कोई भी हो, संस्कार बच्चा घर से सीखता है। तो प्रेमानंद महाराज को हम घर का ही मानते हैं, हम बाहर का नहीं मानते हैं। प्रेमानंद महाराज हमारे घर के ही हैं और हमारे सनातन के एक पुरोधा हैं। उनकी बातों को सुनकर ही हम सीखेंगे। इस देश में 80 करोड़ से ज्यादा, 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू है और हिंदू सभी प्रेमानंद महाराज को अपना भगवान ही मानते हैं। मानते हैं कि उनकी बातें सही है और उन्हें फॉलो भी करते हैं। विराट कोहली मुसलमान भी मानते हैं। हाँ, मानते हैं। हमारे साथ तुम्हारे यहाँ एक आता है चैनल पे, मुल्ला जी प्रेमानंद जी की बहुत इज्जत करता है। मैं भी उन्हें बदनाम नहीं कर रहा, मैं भी उनकी इज्जत करता हूँ और मैं तो हूँ ही उसके आगे का। मैं विरोध नहीं किया है, मैंने ये कहा है कि अपने घर के संस्कार जैसे होंगे वैसे बच्चे निकलेंगे। जैसे तुम अपने बच्चों को संस्कार दोगे, तुम्हारे बच्चों के संस्कार वही निकलेंगे। आज तुम्हें बाबा के कहने से तुम्हें संस्कार याद आ रहे हैं, इसका मतलब तुम पहले नजर नहीं रखते थे मेरे बच्चों पे। पहले तुम अपने नजर नहीं रखते थे क्या बच्चों पे? तो आज तुम्हें वो बाबा के कहने से तुम्हें याद आ रहा है। मुझे तो अपने बच्चों पे पूरा भरोसा है और संस्कार है। मैं अपने बच्चों को भेज सकता हूँ कहीं भी जाओ। जब तुम्हें भरोसा नहीं है, तुम्हें बाबा के कहे से आ रहा है संस्कार, तो अच्छी बात है, मानो उन्हें। मैंने कब कहा मैंने प्रेमानंद जी महाराज को ना गलत बोला हूँ, ना मैंने उन्हें गाली दी है और ना ही मैं कभी चाहता, क्योंकि जहाँ के प्रेमानंद जी आश्रम है ना, मैं उसी जगह का पैदा हुआ हूँ और मैं मथुरा का ही हूँ और मैं पंडित हूँ। पर मैंने उन्हें गलत नहीं बोला है। मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हें कब संस्कार दिखाई देंगे जब कोई बाबा या कोई महापुरुष बोलेगा। उससे पहले तुम नहीं देखोगे क्या अपने घर को? अच्छा, इन्होंने बोला कि प्रेमानंद महाराज महिलाओं पे उंगली उठा रहे हैं, लेकिन वो दिन रात तो राधा नाम का जाप करते हैं। सबसे ज्यादा राधा का नाम और सबसे ज्यादा महिलाओं का नाम का उत्थान तो वो कर रहे हैं। उनके हर एक वाणी में राधा का नाम होता है। वो जिससे भी मिलते हैं वो राधा के नाम जप के बारे में ही बोलते हैं। तो कैसे कोई उन पे स्टेटमेंट कर सकता है कि वो महिलाओं के नाम को नीचे कर रहे हैं? वो तो महिला का उत्थान की बात कर रहे हैं। आप गए मथुरा? मथुरा गए? मथुरा में जाओगे ना, वहाँ के लोग बागों का कहना है मथुरा वृंदावन में रहना है ना, तो राधे राधे कहना है। और वहाँ जय श्री राम, जय राम जी महाराज जी को प्रेमानंद महाराज जी वहाँ जो रह रहे हैं, वो वहाँ पे मजबूरी में रह रहे हैं कि राधे राधे बोलना पड़ेगा, इसलिए मैं रह रहा हूँ। देखो, तो एक बात बताइए, सुनिए मेरी बात, क्या आपको नहीं लगता कि लिव इन रिलेशनशिप, अगर आपकी कोई बेटी है, माफ करिएगा अगर आपको मेरे कुछ शब्द कड़वे लग जाए तो, लेकिन अगर अपने आप से कोई रिलेट करता है तब वो समझ पाता है। अगर आपका कोई बेटा है, उसकी आपको शादी करवानी है, तो क्या आप अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की से करवाओगे जो 10 जगह 12 जगह 15 जगह रिलेशनशिप में, लिव इन रिलेशनशिप में रही हो? आज का टाइम जो है ना, तो ऐसा ही है। आज की जो जनरेशन है काफी एडवांस है। अपने भविष्य को आप इसे एडवांस कहते हो? हाँ, मैं एडवांस ही बोलूंगा। और अपने भविष्य को जानते हैं वो। आप इसे एडवांस कहते हो? आज देखो, मैं कहता हूँ इससे घटिया जनरेशन और कोई हो ही नहीं सकती जो ऐसा अपने माँ बापों की इज्जत को तार तार करती हो, अपनी छोटी सी फ्रीडम बताने के चक्कर में जिस बाप ने पूरी इज्जत कमाई, उसकी इज्जत को ऐसे, फिर तो वैश्य में और लड़कियों में इज्जत ही नहीं है। बताओ मुझे, आजकल के जमाने में महिलाओं के फ्रीडम की बात हो रही है और आज ही के जमाने में एड्स और HIV सबसे ज्यादा फैल रहा है। इस सब चीजों पे भी तो ध्यान देने की जरूरत है। भारत बुलेटिन सबसे पहले, सबसे सटीक,